हे पुरुषोत्तमम, संयम से संयम से सिद्धि। और ये संयम अर्थात पैसेंस, सफलता प्राप्त करने के लिए पैसेंस अत्यंत आवश्यक है। मुझे लगता है ये पैसेंस तब आती है जब हमारा मन स्थिर होता है, और अस्थिर मन को स्थिर करने के लिए मन को साधना पड़ता है। इसे इसीलिए कहते हैं कि मन त्रायति इति मंत्र, मन को मनन त्रायति इति मंत्र। इसे मनन त्रायति, मन त्रायति इति मंत्र। तो इस मन को जो त्राण करते हैं वो मंत्र हैं। तो ये साधना पड़ता है। साधना का अर्थ ही, साधना का अर्थ साधना है। तो ये पुरुषोत्तम के रूप में श्रेष्ठतम महामानव का आविर्भाव इस धरती पर होता है, और केवल भूले हुए संस्कारों को पुनर्जीवित करके जीवन में उसको संचालित करने के लिए उनका आविर्भाव होता है। लेकिन ये बुद्धिमान जीव अपने बुद्धि के द्वारा इस माया जगत में फंस कर रहना चाहता है, ना कि इस माया जगत से मुक्त होना चाहता है। क्योंकि जागतिक जगत उन्हें बहुत अच्छा लगता है और इसमें आसक्त होकर के अपने प्राण को गवा देता है। लेकिन बुलाने पर, उस बुलावे पर जो आवाज को सुन लेते हैं और जो उत्तर देते हैं, और वो इस माया जाल से अपने आप को निकालने का रास्ता पा जाता है। इसी बात को समझने के लिए एक छोटी सी पौराणिक कहानियों के अंतर्गत इसको समझने का प्रयास करूं। ठाकुर जी भी कई कई जगह पर इसके उल्लेख किए हैं कि कैसे हम इस प्रपंच जगत को समझे, और इस प्रपंच जगत में कौन सा लोभ है, कौन सा क्रोध है, कौन सा माया है। इस माया जगत तो सभी है। ये काम क्रोध लोभ काम अच्छी तरह से समझे और समझ करके उनको डिंग करके चले, और को उनको ओवरकम करके हम आगे की ओर बढ़े। उनकी अवरोध, उनकी रेजिस्टेंस से हम अपने गति को ना रोके। अब एक कहानी के माध्यम से, एक वैदिक कहानी है जो बोधगम्य है और बोधि भी है। और वो है कि एक बार एक संत ने एक भक्त को उन्होंने कहा कि आप जो है एक ट्रंक है, बक्सा, ये बक्सा को ले जाओ और लेकर के एक बहुत दूर जगह पे उन्होंने यात्रा करके वहां पर जाना है, हजारों किलोमीटर दूर। उन्होंने कहा ये ले जाओ और लेकर उनको ये दे दो। अब उन्होंने, उनका शिष्य ने गुरु का निर्देश पालन किया और उन्होंने लिया। और ये किस शर्त से लिया कि उनको सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। तो इस सिद्धि प्राप्त होने का रास्ता बताने से पहले उन्होंने कहा कि आप ये काम कर दो तो आपकी सिद्धि की व्यवस्था हम कर देंगे और सिद्धि हो जाएगी। पहले सिद्धि के लिए ये प्रोसेस जरूरी है। तो बाबा ने उस बक्स को दिया। अब वो जो है लेकर के जा रहे हैं दूसरी जगह पर, और ले जाते जाते जब वो गंतव्य तक पहुंचने वाले हो गए, उनके मन में आया, इतने दूर से मैं इस ट्रंक को लेकर के आया हूं, एक बार मन कह रहा है कि इसको जरा खोल के देख लूं इसके अंदर क्या है। लेकिन एक मन कह रहा है कि मन तो कई होते हैं, और एक मन क्या कह रहा है कि नहीं, मैंने तो उनसे प्रॉमिस किया और ये तो हमारा सिद्धि का कारण है कि हम खोलेंगे नहीं। उन्होंने खोलने के लिए गुरु का आज्ञा नहीं है, हम नहीं खोलेंगे। लेकिन उनका मन नहीं माना। अब उनका संयम टूटा, जो उनका संयम था वो टूट गया। और उन्होंने जब से बक्स को खोला, उसके अंदर एक चूहा था और चूहा दौड़ के भाग गया। आप जैसे चूहा भाग गया, आप चूहा कहाँ से लाएगा। आप जो है वहां से लेकर के वो बक्सा को बंद किया। बंद करके वो दूसरे संत जी के पास गए, जा करके उनको बक्सा पहुंचा दिया। और बक्सा पहुंचाने के बाद उन्होंने कहा कि आपने तो अपना संयम तोड़ दिया। तो उनका चूहा उसमें अब हिलने डुल नहीं रहा है। तो वो संत को पता है कि ये चूहा इसमें से निकल गया। उन्होंने कहा कि आपने अपने संयम को तोड़ दिया। क्या हुआ बाबा जी? कि जो उन्होंने खोलने के लिए माना किया था, लेकिन बक्सा को आपने खोल दिया, और जब खोल दिया तो आपका संयम टूट गया। तो ये जब वहां से वापस लौटता है, फिर अपने गुरु के पास, संत के पास आते हैं और आकर के अपनी गलतियां को स्वीकार करते हैं
तब जाकर के संत कहते हैं देखो अपने संयम को बनाए रखना ये सबसे बड़ा काम होता है। जब तक हम संयमित नहीं होते हैं तब तक हम किसी भी कार्य में हम सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता के पीछे है ये पैसेंस, जो धैर्य रखना, और ये संयम, अपने आप को संयम करना, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, अपने आप को नियंत्रित। ये कैसा नियंत्रण है? ये जो संयम है ये निरोध वाली संयम है, विरोध वाली नहीं। हमारे शरीर है तो शरीर में काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, अहंकार, ये सारी चीजें होंगे, हमारे शरीर के अंदर होंगे, लेकिन इसका विरोध ना करके निरोध करेंगे, और निरोध से हम संयम की ओर जाएंगे, और निरोध से जब हम संयम की ओर जाएंगे धीरे धीरे हम सिद्धि की ओर पहुंचेंगे। अर्थात हमारे जो प्रवृत्ति का जो प्रकोप था वो प्रकोप आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन इसका माने ये नहीं है हमारा जो लिबिडो है, आर्ज ऑफ लिविंग है, उस आर्ज जो है वो वहीं खत्म हो जाएगी। आर्ज रहेगी लेकिन वो आर्ज आप सत कार्य के साथ संलिप्त होगा, वो आप असत कार्य करना नहीं चाहेगा। तो इस तरह का ये जो हमें संयम में सिद्धि इस प्रकार से ही आती हैं। हम अपने संयमित रह करके, हमें संयमित रहना पड़ेगा हमारे आहार में, संयमित रहना पड़ेगा हमारी विहार में, संयमित रहना पड़ेगा हमारी दृष्टि में, संयमित रहना पड़ेगा हमारी आंख में। क्या संयमित रहना पड़ेगा? हर समय मुझे चेष्टा करना है कि मैं ऐसी बातें बोलूंगा जो लोगों के कल्याणकारी हो, हितकारी हो, और सत्य से जुड़ा हुआ हो, और मेरे प्रभु की बातें हो। मैं प्रभु की बात के अलावा और प्रभु के बात के अलावा दूसरा बात करूंगा ही नहीं। और एक प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं जो भी बात बोलूंगा, जो भी कहूंगा, हम अपने सामने वाले का फायदा कैसे पहुंचा सकूं, और ये परोपकार की भावना से मैं बातें करता रहूंगा। मैं देखूंगा, मैं प्रभु की आंख से, प्रभु की दृष्टि से देखूंगा। और प्रभु की दृष्टि से कैसे देखा जाएगा? कि सब में प्रभु हैं, सब में प्रभु विराजमान है, हर कण कण ही प्रभु है। तो हमें हर कण कण के अंदर उस प्रभु का हम दर्शन करेंगे। जो हमारा कर्ण है, और इस कर्ण से सुनेगा, क्या सुनेगा? जो भी कहानियां हैं, जो भी बातें हैं, और जो भी भजन कीर्तन जो भी हम सुनते हैं, गाली भी अगर हम सुनेंगे, तो हर शब्द का दो पक्ष होता है, एक भौतिक पक्ष, एक आध्यात्मिक पक्ष। मैं उस आध्यात्मिक पक्ष को, उस गाली के भी जो आध्यात्मिक पक्ष होते हैं, उस पक्ष को मैं अपने कर्ण से सुन करके हमारे मस्तिष्क से जो चिंतन करूंगा, वो नेगेटिव पक्ष को लेकर के चिंतन नहीं, हम पॉजिटिव पक्ष को चिंता करेंगे। लेकिन इसमें एक बातें हैं, नेगेटिव जब हम जान जाएंगे उस नेगेटिव है, तो उसको हम रिलीज करते जाएंगे, उसको हम ज्यादा लेकर के हम अपने कार्य में, अपने इंद्रियों से ज्यादा हम उसको घोलमेल नहीं करेंगे, इंद्रियों से ज्यादा उसको चर्चा नहीं करेंगे। और चर्चा अगर करते हैं तो फिर वो हमारी शरण में रहते हैं, और फिर वो हमारा कर्म में आ जाता है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं, परो निंदा परो चर्चा, और दूसरे की लिए अमंगल चिंता करना, वो सब हमारे अपने अंदर आ जाते हैं यदि हम उसकी चर्चा करते हैं। जिसकी हम चर्चा करते हैं उसका मतलब वो हमारी मेमोरी में है, और एक बार चर्चा कर दिया तो वो मेमोरी में फिक्स हो गया, और एक बार चर्चा कर दिया तो वो मेमोरी के अंदर रहेगा, तो वही आचरण धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए गलत चीजों का आज चर्चा हम नहीं करेंगे, जो अच्छा उसकी हम चर्चा करेंगे। और जब इस प्रकार से धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रिय जब संयमित हो जाते हैं, तो प्रभु का दर्शन होता है और परमानंद में रहने का एक मौका मिलता है। नहीं तो ये जीवन में कभी आनंद नहीं मिलेगा, जब तक हम आनंद रहने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, और हम अपने जीवन में जब तक उस परम सत्य को जान नहीं जाएंगे, और वो कुज्ञान, अज्ञान, और वो जो निंदुक कहिए, या जो बुद्धिहीनता कहिए, या जो हमें हताश निराश कर देते हैं, वही जो अज्ञान चक्षु हैं, वो अज्ञान चक्षु जिस दिन मिट जाती हैं, ज्ञान के चक्षु का जिस दिन उदय होता है, उस दिन जो अनंत स्वरूप है, वो अनंत स्वरूप का दर्शन होता है, और जीवन में आनंद आते हैं, और वही आनंद से हम सारे दुख को नाश करते हुए आनंद में जी सकते हैं।